हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट वे प्रोटीन कौन सा है और मैं जो वे प्रोटीन इस्तेमाल करता हूँ। पहले शुरुआत हम ऐसे करेंगे। पहले आपको मैं बताऊंगा कि वे प्रोटीन होता क्या है और किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। बेसिकली वे प्रोटीन इज़ अ फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोटीन जो आपके दूध में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, योगर्ट में होता है। ये बेसिकली थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपके मिल्क को फिल्टर करके वे प्रोटीन आइसोलेट निकाला जाता है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स मेनली वे प्रोटीन, दैट हाइड्रोलाइज, हाइड्रोसलेट, आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट। पर हम मेनली जो दो मार्केट में मिलते हैं अवेलेबल पब्लिक के लिए, वो दो वे प्रोटीन होते हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट। Whey protein concentrate is a less filtered version of whey protein। और इसमें आप देखेंगे जब भी आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लेंगे तो आप देखेंगे कि सर्विंग्स ग्रामेज ज़्यादा होगा प्रोडक्ट का और उस पर प्रोटीन की तादाद कम होगी। इट्स अ रियली गुड प्रोटीन इफ़ यू आर ऑन अ बजट। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन आइसोलेट से थोड़ा सस्ता होता है। वे प्रोटीन आइसोलेट थोड़ा महंगा होता है, बट इट गोज थ्रू अनदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस और आपको पर ग्रामेज यील्ड, जो आपको प्रोटीन की यील्ड होती है, वो सबसे ज़्यादा देता है। और उससे अगर एक और टियर अगर आप आगे चले जाएं तो आपके होता है वे प्रोटीन हाइड्रोसलेट और हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन आइसोलेट। Hydrolyzed whey protein isolate is also more broken down and it goes through another couple of processes और वो instantly आपकी body absorb कर लेती है। लिहाजा if you're having whey protein isolate, it shouldn't be night and day difference, but it's the same thing। I would still suggest you guys go for whey protein isolate। और अब मैं आपको बताऊंगा कि the whey protein which I personally drink, the whey proteins I like, as you can see, मैंने अमेरिका में ये ब्रांड डिस्कवर किया था मसल स्पोर्ट का। इट्स कॉल्ड मसल स्पोर्ट लीन वे। और जाहिर सी बात है, जैसे जब मैं प्रोटीन शेक पीता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं फुल कटिंग मोड में हूँ और मुझे एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा एडिटिव्स नहीं चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स नहीं चाहिए। प्रिजर्वेटिव्स तो होते हैं बट लाइक द मिनिमम। सो मैं बेसिकली कैसे चेक करता हूँ, वो चेक करता हूँ बेसिकली द सर्विंग साइज ऑफ दिस। आई विल ऑल्सो शो इट ऑन द स्क्रीन। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है जो मेरे हाथ में, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। और इसकी सर्विंग साइज अगर आप देखें दैट इट इज़ 26 सर्विंग्स पर कंटेनर एंड एक स्कूप में 35 ग्राम्स है। द सर्विंग साइज इज 35 ग्राम्स, जिसमें से आपकी 29 ग्राम्स इज़ प्रोटीन। 29 ग्राम्स मतलब 6 और ग्राम्स जो सवाए 29 ग्राम्स आपके प्रोटीन से आ रहे हैं। 35 ग्राम में से 29 ग्राम्स। और इसमें लीन वे फैट मेटाबॉलिजिंग मैट्रिक्स भी है, विच इज़ फाइबरसॉल, MCT ऑयल एंड L-कार्निटीन एंड CLA ऑयल। या तो ये 5 ग्राम्स कंसिस्ट करता है। तो टोटल आपका होता है, टोटल आपका ये है तकरीबन 34 ग्राम्स। 34 सिर्फ 1 ग्राम्स आपके है उसमें एक्स्ट्रा, जिसमें आपका वो बॉर्गम ब्लेंड हो जाता है या कलरिंग हो जाती है। इसमें भी बीटरूट की कलरिंग है, सो इट्स नेचुरल। एंड जो एडिटिव आपके सुक्रोलोस हो गया या आपके क्या कहते हैं लैक्टेस हो गया, तो दैट्स इट, डाइजेस्टिंग एंजाइम। सो इट्स प्रीटी क्लीन वे। it has this fat metabolizing matrix as well, जिसमें आपका फैट बर्न भी होगा थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा डोंट पे दैट अटेंशन। बट द थिंग इज़ दैट ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर ब्रोकन डाउन। और 29 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 5 ग्राम्स ऑफ दिस फैट मेटाबोलाइजिंग मैट्रिक्स, तो ये तकरीबन 34 ग्राम्स होता है। एंड 35 ग्राम्स के सर्व में 34 ग्राम्स आपके पूरे न्यूट्रिएंट्स और सम थिंग्स विच विल अफेक्ट यू। तो दैट्स अ ग्रेट प्रोफाइल फॉर अ प्रोटीन शेक। इसमें आपके पास देखोगे तो बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। मैंने और 4-5 और डब्बे लिए थे, वो कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने अमेरिका से लेके आया था मैं, हालांकि पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल है। एक द प्रोटीन कंपनी शायद वहाँ पर अवेलेबल है, मैंने देखा था 5 पाउंड टब्स में एंड 2 पाउंड। इतने ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं मिलेंगे आपको शायद वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरीज मिलें, बट द थिंग इज दे टेस्ट ग्रेट। ऑल ऑफ द फ्लेवर्स टेस्ट ग्रेट। And the main thing you're looking for is basically a protein
which is going to be fast absorbing, clean और ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज ना हो आपके पास. इसमें जैसे है कि only 6 grams of carbohydrates which have 4 grams of fiber, only 1 gram of sugar and 1 gram of saturated fat. So again, this is a phenomenal profile, no bullshit. बहुत अच्छा क्या कहते प्रोडक्ट है आपका. और ये मैं आपको फ्लेवर्स बताऊंगा कि ये मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. इटालियन रेनबो केक, दिस वाज वेरी गुड. बहुत मज़े का फ्लेवर था. दिस इज़ एन अमेरिकन डिज़र्ट. दिस इज़ बेसिक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. ये आपका फैंसी फ्लेवर्स भी आते हैं हॉलीडे सीजन के लिए. अभी आपको पता है दिसंबर है तो Christmas season's on the way. This is a Christmas cookie dough flavor, very good. I've had the Christmas cookie shake flavor, बहुत similar, वो बहुत अच्छा है. ये है आपका यूनिकॉर्न कुकी शेक. ये भी बड़ा फैंसी है. टेस्ट लाइक अ बर्थडे केक या वेरी टूटी फ्रूटी टाइप. रियली गुड फ्लेवर. और ये है लेमन पाउंड केक. अगर आप लेमन टार्ट आपने खाए हैं तो इट विल बी लाइक लेमन केक फ्लेवर जो बेकरी पे मिलते हैं. दे आर सो गुड. डिफरेंट फ्लेवर्स. तो अगर आप चॉकलेट और वनीला से बोर होते जाते हो, इफ़ यू आर बोर्ड फ्रॉम हैविंग द बेसिक वनीला चॉकलेट फ्लेवर्स, so you can mix it up. They offer different varieties. Obviously they're not available in Pakistan, but I'm sure in the future they will be. The protein company told me they will get new flavors. और ये मैंने actually protein company से मंगवाया है this lemon pound cake. बाकी सब मैंने अमेरिका से लेके आया था. And yeah, this is a phenomenal profile. All the flavors are damn good. I would definitely suggest you to try it. And whey protein is not bad, guys. अगर आप consume whey protein करते हो अपनी डेली रूटीन में, पीपल वे प्रोटीन वो कंज्यूम करते हैं जिनकी प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं होती. पूरी इंटेक अगर खाने से, होल फूड से नहीं होती. ऑब्वियसली होल फूड्स आर द बेस्ट वे टू कंप्लीट योर प्रोटीन इंटेक, एंड यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन शेक्स. इट्स पीपल लाइक मी, इफ आई एम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, आई हैव टू curtail द अमाउंट ऑफ फूड विच आई ईट. तो उस हिसाब से मुझे अपने प्रोटीन कंटेंट, फॉर एग्जांपल इफ आई एम 83, आई एम फॉर एटलीस्ट 150 grams of protein, तो मुझे वो whole food से नहीं मिलती. So the way I complete it is by adding a protein shake in my diet, and I have 1 serving a day maximum if I'm very depleted या मैंने बहुत extraneous workout कर लिया है तो फिर मैं 2 servings वो भी after like at least 8 hours apart पीऊँगा. तो it's okay, it won't take a toll on your kidneys, guys. ये बिल्कुल ये रिसर्च करते हैं. This was ये clinical trials में तकरीबन the serving sizes they were having were like 8 servings a day, which people had kidneys. Obviously अगर आप इतने processed foods, अगर आप diet cokes भी अगर आप 10 पियो या 10 आप normal coke भी पियो या आप 10 Fantas पियो या 10 cartons of juice पियो, तो obviously will take a toll on your kidneys because they have to filter anything which goes in your body. So guys, do not take this myth that whey protein is bad. It just depends if you can put it in your diet, if you're not eating enough protein and your protein requirements are high. And ये भी नहीं है कि डब्बों से लोग females can take it, लड़कियां भी ले सकती हैं. ये मतलब नहीं है कि आप क्या कहते हैं आप फीमेल्स लेंगी तो मसल्स बन जाएंगे उनके, वो बॉडी बिल्डर्स बन जाएंगे. इट्स ऑल बुलशिट, इट्स ऑल क्रैप. आपको सीरियसली इट्स गुड दैट एनी प्लेटफॉर्म विच विल एजुकेट यू. खासतौर पे पाकिस्तान में ये बड़ी कंसेप्शन होती है कि लेडीज़ कैन नॉट ड्रिंक दिस, एनीवन कैन ड्रिंक दिस. आपको ये भी मैं बता दूँ, बच्चों के पीडियाश्योर और इंश्योर में जो आप बच्चों को देते हैं, आप पीछे उनका लेबल पढ़ें, इंग्रेडिएंट्स देखें, उसमें भी वे प्रोटीन होता है प्लीज़. और उसमें तो वैक्सी मेज और कॉर्न स्टार्च पता नहीं क्या क्या होता है. आप वो अपने बच्चों को देते हैं तब just got bad fame because of the bodybuilding and all, but it can be utilized by any active healthy individual until unless a doctor has prescribed you not to take it or you have dietary restrictions, dairy restrictions. अगर आपको lactose intolerant है तो then you should suggest your doctor. So I will obviously advise people to take whey protein, and yeah,